हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिटेल में डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन एंड रिविज़न। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में ज़रूर इस क्लास का शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? आंसर है टोंस नदी। आंसर है टोंस नदी। बात करते हैं किसाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है। किसाऊ डैम एक नेशनल इम्पोर्टेंस की मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसे टोंस रिवर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाइड्रो पावर जनरेशन तथा यमुना नदी के इकोलॉजिकल फ्लो को बढ़ाना। और यह कितना मीटर ऊंचा है? तो 236 मीटर ऊंचा है। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होगा जिसकी अनुमानित लागत 11,500 करोड़ है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शी बॉक्स 2.0 पोर्टल किस योजना के तहत विकसित किया गया है? आंसर है मिशन शक्ति। आंसर है मिशन शक्ति। बात करते हैं कि इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने महिलाओं के लिए सेफ वर्क प्लेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शी बॉक्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल मिशन शक्ति के तहत विकसित किया गया है। शी बॉक्स 2.0 का मतलब होता है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स। एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं का कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं और उसकी स्टेटस को ट्रैक भी कर सकती हैं। मिशन शक्ति के बारे में बात करते हैं कि मिशन शक्ति भारत सरकार की वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सेफ्टी, प्रोटेक्शन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ये स्टार्ट कब हुए थे? 1 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली AIFF अंडर 17 महिला यूथ लीग 2026 से 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में। आंसर है नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत की पहली AIFF अंडर 17 वुमेन यूथ लीग की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 18 जुलाई 2026 से RKM फुटबॉल एकेडमी नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू होगा जबकि फाइनल 29 जुलाई 2026 को खेला जाएगा। यह भारत में अंडर 17 वुमेन क्लब फुटबॉल की फर्स्ट नेशनल लीग होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित रॉबर्ट AF थुरमन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है तिब्बतन बुद्धिज्म। आंसर है तिब्बतन बुद्धिज्म। बात करते हैं प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर रॉबर्ट AF थुरमन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे तिब्बती बौद्ध धर्म के विश्व के प्रमुख विद्वानों में से एक थे और बुद्धिज्म फिलॉसफी को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंडो तिब्बतन बुद्धिज्म स्टडी के प्रोफेसर भी रहे हैं और तिब्बत हाउस US के को फाउंडर के अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और जापान द्वारा बनाया गया संयुक्त क्रेडिट मैकेनिज्म किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत संचालित होता है? आंसर है पेरिस समझौता। आंसर है पेरिस समझौता।
बात करते हैं, भारत और जापान ने पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के तहत ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अपनाया। आर्टिकल 6.2 क्या है? देशों को कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के माध्यम से अपने क्लाइमेट टारगेट्स प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य क्लाइमेट एक्शन, GHG इमिशन रिडक्शन, कार्बन मार्केट कॉरपोरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है? तो ये एक बायलैटरल कार्बन मार्केट मैकेनिज्म है जिसके तहत भारत और जापान इमिशन रिडक्शन, प्रोडक्शन, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज तथा कार्बन क्रेडिट पर सहयोग करते हैं और इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउसेज गैस इमिशंस को कम करना और दोनों देशों को उनके NDC यानी कि नेशनली डिमांडेड कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट टारगेट हासिल करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में आयोजित किया जाएगा। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला मल्टीनेशनल एयरफोर्स कम्बैट एक्सरसाइज है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सबसे बड़े एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में से एक माना जाता है। इसमें इंडियन एयरफोर्स सहित 19 देशों के एयरफोर्स तथा 100 से अधिक एयरक्राफ्ट और पर्सनल भाग लेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, मिलिट्री कॉर्पोरेशन तथा एयर कम्बैट टैक्ट को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। बात करते हैं 18 जून 2026 को यूनाइटेड अरब अमीरात ने नया रूल लागू किया है जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे और ना ही चला सकेंगे। इसके साथ ही UAE सोशल मीडिया के लिए मिनिमम एज तय करने वाला पहला अरब कंट्री बन गया है। यह नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। 15 से 16 वर्ष के यूजर्स को सोशल मीडिया उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन उनके लिए पैरेंटल कंट्रोल्स, एज एप्रोप्रिएट्स कंटेंट, अननोन यूजर से लिमिटेड इंटरेक्शन और यूजर्स टाइम लिमिट्स जैसे एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CAG की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित GSDP के बेंचमार्क 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? आंसर है 18। आंसर है 18। बात करते हैं CAG द्वारा स्टेट फाइनेंस 2024-25 रिपोर्ट में 15 से 16, 2024 से 25 तक के 10 वर्षों के दौरान सभी 28 स्टेट की फिशल पोजीशन का एनालिसिस किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्टेट का टोटल पब्लिक डेबिट 75.52 लाख करोड़ रहा, जो कि GSDP का 23.27% है, जबकि टोटल लायबिलिटीज़ GSDP के 27.89% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आंसर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी ने जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। यह पोर्टल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन के सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, रेगुलेटरी कंप्लीशन की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और डिजिटल बनाना है। यह पोर्टल 1 जुलाई 2026 से संचालन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है?
आंसर है मंगोलिया। आंसर है मंगोलिया। बात करते हैं एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलानबाटर यानी कि मंगोलिया में किया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी सहित कई कंट्रीज़ की आर्मीज पार्टिसिपेट करेगी। भारतीय दल के जेट रेजिमेंट के सोल्जर्स सहित टोटल 40 मिलिट्री पर्सनल्स शामिल है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए आर्मीज को तैयार करना तथा भाग लेने वाले कंट्रीज़ के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन, ज्वाइंट ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 20 जून। आंसर है 20 जून। बात करते हैं हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा 2000 में रिफ्यूज कन्वेंशन 1951 की 50वीं एनिवर्सरी पर घोषित किया था। इसे पहली बार 20 जून 2001 को मनाया गया था और 2026 की थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत एमएसपी पर दलहन और तिलहन की सबसे बड़ी खरीद किस राज्य के लिए स्वीकृत की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं जून 2026 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा में एमएसपी पर और पल्सेस और ऑयल सीड्स की खरीद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता काजुए इशिगुरो की आगामी पुस्तक का नाम क्या है जो मार्च 2027 में प्रकाशित होगी? आंसर है मिस लैम्बर्ट स्टेप अबाउट डेंजर। आंसर है मिस लैम्बर्ट स्टेप अबाउट डेंजर। बात करते हैं नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर काजुए इशिगुरो का नया नोवेल मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर 9 मार्च 2027 में पब्लिश होगी। यह 1938 के लंदन की बैकग्राउंड पर आधारित एक स्पाई नोवेल है। नोवेल में रिचर्ड हेडली और मिस्टीरियस मिस लैम्बर्ट की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें जासूसी, रहस्य, संगीत और रोमांस का एक मिश्रण है। यह काजुए इशिगुरो का 9th नोवेल होगा और उनकी 2021 की बुक कालरा एंड द सन के बाद फर्स्ट नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ब्राज़ील। आंसर है ब्राज़ील। बात करते हैं भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इंडिया फार्माकोपियाज कमीशन ने किया है। और इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वैश्विक दवा गुणवत्ता मानकों के हार्मोनाइजेशन और सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ विकसित किया जाएगा? आंसर है आईआईटी कानपुर। आंसर है आईआईटी कानपुर। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।